सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज। अब हमें क्या करना है, लास्ट में हमने देखा था कि हमने एक प्रॉपर जॉम्बी शूटिंग गेम बनाई हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने प्रॉपर एक जॉम्बी शूटिंग गेम बनाई है। हाँ, आ तो रहा है भाई। अब एक काम करते हैं, हम इसको जो डैमेज दे रहे हैं ना, इसको डैमेज भी ले लेते, एक प्लेयर की हेल्थ भी ले लेते, और प्लेयर को ये अटैक करेगा ना, तो प्लेयर को भी डैमेज मिले ना, इस तरह से कुछ हम करते हैं। ओए तेरी तो डरा दिया बे साले टकले। कोई नहीं, चलो। तो अब हम क्या करेंगे पता है, हम एक प्लेयर हेल्थ की स्क्रिप्ट बना देंगे। जैसे जॉम्बी हेल्थ है ना, वैसे प्लेयर हेल्थ की स्क्रिप्ट बना देंगे। स्क्रिप्टिंग मोनो बिहेवियर प्लेयर हेल्थ, इसको कॉपी कर लेंगे ताकि हम चैट जीपीटी में बता सके। वैसे हम सब चीज़ें मैन्युअली कर सकते हैं, मगर अभी अब चैट जीपीटी आया है तो उसका इस्तेमाल करके हम किस तरह से गेम्स को बनाएंगे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है, वरना ज़रूरी है, अगर आपको कोडिंग नहीं पता क्या किस तरह से काम कर रहा है तो ये सीखना ज़रूरी है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल सिर्फ हमें काम को स्पीडी करने के लिए करना है, ना कि काम को स्किप करने के लिए। नॉलेज को स्किप करने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करना, बस स्पीडी काम करना हो नहीं तब। अगर आपको पता है कि कोड कैसे काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वरना आपको सीखना होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट से चैट जीपीटी ओपन कर लेता हूँ। ये प्रोजेक्ट को मैं ओपन हो जाने देता हूँ। तो हाँ, हमारी स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है और हम 1 घंटे के बाद में शुरू कर रहे हैं। तो अब हमें आगे क्या करना था, मैं तो भूल भी गया क्या लास्ट टाइम करा था। ओके, प्लेयर हेल्थ हमने की थी, राइट। तो हाँ, हम चैट जीपीटी को बोलने वाले थे कि भाई प्लेयर हेल्थ के लिए हमको स्क्रिप्ट बना दे। तो हम चैट जीपीटी को बोलते हैं अब प्लेयर हेल्थ के लिए स्क्रिप्ट बना दो। ओके, प्लेयर हेल्थ नेम से। अब हमें चैट जीपीटी प्लेयर हेल्थ के लिए स्क्रिप्ट बना के देगा। तो करंट हेल्थ क्या है, डैमेज लेगा, डाई होने पर क्या एनिमेशन प्ले होना चाहिए, बराबर वो सब चीज़ें यहाँ से गेट होगी। ठीक है, ये प्लेयर हेल्थ का कोड है। अब हम इसको कॉपी करके सिलेक्ट ऑल करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हम इसको डिसेबल अनेबल हटा देते, इसका कुछ काम नहीं है अभी। ओके, इस डेड है। ओके, चलो टेक डैमेज हो रहा है। टेक डैमेज के बाद में डाई, प्लेयर डाइड। एनिमेटर को भी हटा देते, अभी एनिमेटर का कुछ काम नहीं है यहाँ पर भी अभी एनिमेटर का कुछ काम नहीं है, और यहाँ पर भी अभी एनिमेटर का कुछ काम नहीं है। अभी हम प्लेयर की मैक्सिमम हेल्थ है उसको हम डाइट पे क्लिक कर देंगे। चलो, अब हमें क्या करना है, मतलब मैं यहाँ पर गेम ओवर की स्क्रीन को कॉल हो जाएगा। तो हम वापस से जाएंगे, प्लेयर कैप्सूल को हम प्लेयर हेल्थ दे देते यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक लेवल मैनेजर बना लेते जहाँ पर हम गेम कंप्लीट, गेम ओवर, ये सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सके। तो हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेवल मैनेजर। ठीक है, जहाँ यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट की क्रिएट करेंगे, या फिर गेम मैनेजर बना लेते हैं। ठीक है, गेम मैनेजर। ओके, क्रिएट सीसाप स्क्रिप्ट मोनो बिहेवियर गेम मैनेजर, जहाँ पर हम हमारे कैनवास वगैरह जो भी है, गेम ओवर, गेम कंप्लीट वगैरह सब हम लोग इसके अंदर ही क्या बोलते हैं, मैनेज करेंगे। तो फटाफट से इसको कंपाइल हो जाने देते हैं। कंपाइल होने के बाद में इसको ओपन कर लेते। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें सीरियलाइज फील्ड चाहिए गेम ऑब्जेक्ट की, जो कि होगा गेम ओवर पैनल। देखा, मैंने बोला ना, एआई को पता चल जाती है भाई। और गेम विन पैनल। ठीक है, 2 पैनल चाहिए हमें कि कब गेम ओवर हो, कब गेम विन हो।
तो फटाफट से गेम ओवर एंड गेम कंप्लीट की पैनल बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेंगे, पब्लिक वॉइड गेम ओवर, ठीक है। तो गेम ओवर पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू, पब्लिक वॉइड गेम विन एंड गेम विन पैनल डॉट सेट एक्टिव ट्रू, ठीक है। चलो इतना तो हो गया। यहाँ पे हमें एक पहले इतना डन कर लेते हैं कि गेम ओवर और गेम कंप्लीट हो। अब जो हमारा प्लेयर कैनवास है, प्लेयर कैनवास के अंदर जो करंट बुलेट्स और वो जो है गन वाला, उसके अंदर हम एक और स्लाइडर लेते हैं जो कि होगा प्लेयर हेल्थ, ठीक है। UI स्लाइडर, और स्लाइडर के हम नीचे ड्रॉप डाउन में दे देते हैं। हम इसको 2D में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम देख सके। ओके, इसका हम हैंडल हटा देते हैं, हैंडल की ज़रूरत नहीं है। और जो बैकग्राउंड है उसको शेप में, यानी कि हमें एक ग्राफिक शेप चाहिए, तो हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे हमने कुछ शेप्स डाउनलोड करके बना के रखे हुए, स्क्वायर है, सर्कल है, तो हम ये स्क्वायर को ले लेते हैं। हमें स्क्वायर की ज़रूरत है अभी, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे स्प्राइट में, मल्टीपल से सिंगल में, ओवरराइट फॉर कर लेंगे। चलो ओवरराइट मैक फॉर मैक एंड विंडोज़। अभी कहाँ जाना था हमें? ओके, स्लाइडर में बैकग्राउंड जो इमेज है उसको ये दे देना है, और जो फिल एरिया है उसको भी सेम यही दे देना है, ठीक है। और जो ये स्लाइडर है उसकी साइज़ हमें बढ़ा कर रख देनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर स्लाइडर की वैल्यू हमारी बढ़ती है, अब बैकग्राउंड को हमें चेंज करना पड़ेगा ना। बैकग्राउंड हम दे देते, मान लो कि ऐसा दे देते, और जो हमारा फील है वो मान लो कि ग्रीन में दे देते, तो हमारा स्लाइडर कुछ इस तरीके से होगा। तो ओके, हमें फील का एक बार देख लेते कैसा है। फील क्या है? फील 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 सिंपल फील्ड रखना है ना इसको, तो रेडियल नहीं, हॉरिजॉन्टल। ऐसा क्यों हुआ? 1 सेकेंड, वापस से स्लाइडर लेंगे। ऐसा तो होता नहीं है, मैंने किया था आगे भी, मतलब मैं कितनी बार किया हुआ है। ऐसा काहे को हो गया पता नहीं चली कुछ, बट यार मेरे को शायद वापस से देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। और ओके ओके ओके, समझ गया क्या प्रॉब्लम है ना, मैं समझ गया। ये एक्चुअली ये जो इमेज है ना स्क्वायर वाली, उसके अंदर दिक्कत है। तो हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं फोटोशॉप में से ना। एक प्रॉपर स्क्वायर चाहिए। ये देखो आप, आजू बाजू से जगह छूट रही है ना, वो छूटनी नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी दिक्कतें होती रहती है यार। तो कोई बात नहीं, हम फोटोशॉप में से फटाफट से एक स्क्वायर क्रिएट कर लेते। हम न्यू जाएंगे, 512 बाई 512 का स्क्वायर क्रिएट कर लेते, और इसको एक्सपोर्ट दे देंगे बाहर, डेस्कटॉप सेव PNG एंड स्क्वायर फुल, ठीक है। अरे यार, हमें फुल में देना है ना, स्क्वायर फुल, यस फास्ट। चलो अभी इसका कुछ काम नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। और जो हमने स्क्वायर इमेज बनाई है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट में से स्प्राइट 2D एंड अप्लाई। चलो ओवरराइट फॉर अप्लाई, ठीक है। अभी बैकग्राउंड है ना, अब दिक्कत नहीं आएगी। अब आप देख सकते हो, अब जो आगे पीछे हो जा रहा है ना वो नहीं होगा। स्प्राइट 2D हो गया ना भाई? हाँ, तो क्यों भाई? ओके, ये सॉरी, मल्टीपल सिंगल करना है सिलेक्ट यहाँ पर, उसके बाद में, क्योंकि मल्टीपल में नहीं होगा। ये इमेज ले ली हमने, देखो अब परफेक्ट है। अब फील है, फील को भी इमेज ले ली, अब परफेक्ट है। अब बैकग्राउंड जो है वो हम ब्लैक दे देते, यानी कि थोड़ा बहुत इस तरह से, और जो हमारा फोरग्राउंड है उसको हम ग्रीन दे देंगे, बराबर।
अब जो हमारा स्लाइडर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, पर ये जो बैकग्राउंड है हमारा, हमें उसको इतना लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा हैंडल जो है वो ऑफ है, तो वो हैंडल वाली जगह को रोक रहा है। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से होगा वो, ठीक है। इतना होगा और फिर बाद में ख़त्म होगा। चलो सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्लाइडर को नीचे ले जाते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, बराबर। हाइट जो है उसकी 50 कर देते हैं, विड्थ जो है उसकी 200 कर देंगे, 500। हाँ, तो अब स्लाइडर पे कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। या तो फिर हम बैकग्राउंड को ब्लैक देकर ओपेसिटी डाउन दे सकते हैं, या प्लेयर फील ओके 100। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू 0 है ना, और 0 मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम 100 दे देंगे। तो जो भी हमारा टास्क होगा ना वो 100 से कंप्लीट होगा, ठीक है, डैमेज हमारा। तो प्लेयर हेल्थ के लिए हमने प्लेयर हेल्थ है यहाँ पर स्क्रिप्ट लगा ली है, टेक डैमेज भी ले रहा है वो, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, प्लेयर हेल्थ के अंदर ही यूआई दे देना है, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट यूआई। यूआई के अंदर हम स्लाइडर दे देंगे, पब्लिक स्लाइडर हेल्थ स्लाइडर, और अपडेट के अंदर हेल्थ स्लाइडर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू करंट हेल्थ, ठीक है, ताकि करंट हेल्थ जो भी है उसकी वैल्यू रहे। मैक्सिमम वैल्यू तो 100 दी हुई है, ठीक है। अब सिंपली हमें कब करना है, ज़ॉम्बी जब अटैक करे, ज़ॉम्बी का अटैक कहाँ पर कॉल हो रहा है, अटैक रेंज में हो और अटैक करे प्लेयर को, तो वो अटैक दे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अटैच एजेंट डॉट इज स्टॉप ट्रू इज अटैकिंग, ओके, तो एल्स का है, ये अटैक रेंज में है। तो हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि जब भी ज़ॉम्बी अटैक कर रहा है वहाँ पर हमें क्या करना है, प्लेयर अब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इस स्क्रिप्ट को प्लेयर ऑब्जेक्ट पर लगाओ, डायनामिक ट्रिगर बनाओ। अगर आप चाहते हैं कि ज़ॉम्बी प्लेयर को डैमेज दे तो ज़ॉम्बी की स्क्रिप्ट से ऐसे कॉल करें, टेक डैमेज 10, ओके। यहाँ से हम टेक डैमेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते, पब्लिक वॉइड गिव डैमेज टू प्लेयर, ठीक है। हम एक फंक्शन बना देते, हिट टारगेट डॉट गेट कंपोनेंट। वो हिट टारगेट कैसे गेट करेंगे, हमें कहते हैं ज़ॉम्बी के लिए, ज़ॉम्बी स्क्रिप्ट में अटैक करने पर प्लेयर डैमेज हो वैसे चाहिए, ठीक है। हमने बोल दिया इसको कि भाई ज़ॉम्बी स्क्रिप्ट के अंदर प्लेयर डैमेज हो वैसे चाहिए, तो अटैक डैमेज हमने दे दिया। ओके, तो हमें एक प्लेयर दे देना है, प्लेयर के गेट कंपोनेंट को वो डैमेज दे देगा, ठीक है, सिंपल।
ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक प्लेयर दे देते। ज़ॉम्बी है तो प्लेयर ऑटोमेटिक फाइंड करना पड़ेगा ना, तो हम एक काम करते, जो गेम मैनेजर है ना उसके अंदर मेन प्लेयर को दे देते पब्लिक ट्रांसफॉर्म, या फिर गेम ऑब्जेक्ट दे देते ताकि हम सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सके। गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंगल टन बना देते, पब्लिक स्टैटिक गेम मैनेजर इंस्टेंस एंड अवेक के अंदर इफ इंस्टेंस इज नल देन इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस, एंड ऑन डिस्ट्रॉय पे हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ऑन डिस्ट्रॉय इंस्टेंस, ठीक है। चलो अब ज़ॉम्बी स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो प्लेयर फाइंड कर रहे हैं ना हम, गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। गिव प्लेयर टू डैमेज, अब डैमेज कब देना है वो देखना है, तो डैमेज देगा अटैक कूल डाउन, अटैक रेंज, अटैक डैमेज, ठीक है। ये तीन चीज़ों को हम यहाँ पर ऐड करेगा। अटैक रेंज है, अटैक रेंज तो हमारे पास है ही, हमें अटैक कूल डाउन चाहिए था और अटैक डैमेज चाहिए था, तो वो तो हमने ले लिया, अटैक कूल डाउन, ओके। चलो अब हमें क्या करना है, अटैक रेंज में आ गया अटैक प्लेयर, बराबर। ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट प्लेयर है, टाइम डॉट टाइम, लास्ट अटैक टाइम, अटैक कूल डाउन, ठीक है। और अटैक प्लेयर के लिए पूरा स्क्रिप्ट उसने बना के रखा हुआ है, ठीक है। लास्ट अटैक टाइम कहाँ पर आएगा, पब्लिक फ्लोट लास्ट अटैक टाइम, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब अटैक प्लेयर करेगा और यहाँ से प्लेयर डॉट गेट कंपोनेंट प्लेयर हेल्थ, ठीक है। ट्रांसफॉर्म प्लेयर है ही, ओके। चलो तो हम गिव डैमेज हटा देते हैं इसको यहाँ से, ओके। ओके ओके ओके, अटैक प्लेयर को खाली कॉल करना है हमें, अटैक रेंज में आए तब, अटैकिंग एंड अटैक प्लेयर, ठीक है। बस यहाँ पर हमें कॉल कर देना है उसको। ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट फ्लेश प्लेयर तो वैसे भी है ही, लुक एट प्लेयर, ठीक है। तो ये हमारा अटैक प्लेयर का हो गया। डैमेज भी देगा, डैमेज को टेक डैमेज में क्या करेगा, हेल्थ प्लेयर हेल्थ डॉट टेक डैमेज, टेक डैमेज में करंट हेल्थ को -=1 करेगा। चलो अब हम यूनिटी में जाएंगे और प्ले करके देखेंगे, ठीक है। गेम मैनेजर में अभी ज़रूरत नहीं है गेम मैनेजर की, गेम मैनेजर के अंदर हमने जो भी किया है उसके लिए हाल फिलहाल ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ हम देखेंगे कि क्या ज़ॉम्बी हमें अटैक कर पा रहा है। और दूसरा, हाँ, हमें प्लेयर हेल्थ का स्लाइडर देना होगा। तो कहाँ है हमारा प्लेयर हेल्थ का स्लाइडर, ये रहा हमारा हेल्थ स्लाइडर, इसको नाम भी दे देते प्लेयर हेल्थ स्लाइडर, ठीक है। चलिए प्लेयर हेल्थ स्लाइडर हमने दे दिया। अब देखना है कि क्या ये अटैक कर रहा है, ओके। 1 2 3 4, ओके, ये कंटिन्यूसली हो रहा है ना, तो हमें उसको गैप दे देना है कि अटैक टाइम का जो टेक डैमेज है ज़ॉम्बी का, लास्ट अटैक टाइम, अटैक कूलडाउन जो है ना उसको 1.5 है ना, उसकी जगह पे हम 3 कर देते, क्योंकि अटैक का जो एनिमेशन है ना वो 3 सेकंड के अंदर कंप्लीट होता है।
ठीक है, तो हम अटैक डैमेज उसको 3 में दे देंगे। चलो, तो अब रियलिस्टिकली लगेगा, जैसे कि ये आया, आते के साथ ही जो शुरू हो जाता है इन्हें। ओके, तो शुरुआत में अटैक कूल डाउन जो है ना, वो जो लास्ट अटैक टाइम है ना, उसको हम 3 कर देता हूँ। लास्ट अटैक टाइम को 3 करने की जगह पे हम लास्ट अटैक टाइम इक्वल टू अटैक कूल डाउन। ठीक है, तो शुरुआत में आते के साथ ही डैमेज नहीं देगा वो हमें 3 सेकेंड के गैप में डैमेज देगा। ठीक है, तो एक बार प्ले करके देख लेते हैं फिर से। ओके, तो ये आया, आते के साथ डैमेज देना शुरू कर देता है भाई। तो ओके ओके ओके, अटैक रेंज 2 है, अटैक कूल डाउन 3 है। अटैक प्लेयर टाइम डॉट टाइम माइनस लास्ट अटैक टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू अटैक कूल डाउन, लास्ट अटैक टाइम इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, देन सेट ट्रिगर, इसको हटा। लास्ट अटैक टाइम अगर बड़े है ग्रेटर देन इक्वल टू अटैक कूल डाउन, इसको हम कर देते हैं लेस देन इक्वल टू 0, तो लास्ट अटैक टाइम इज इक्वल टू अटैक कूल डाउन। ठीक है, और एल्स में क्या करेंगे, एल्स में की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली लास्ट अटैक टाइम माइनस इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम दे देंगे। अब ये होगा क्या कि लास्ट अटैक टाइम जो 0 होगा ना, तब अटैक कूल डाउन की वैल्यूज़ को ऐड करेगा, बराबर। यानी जब एनिमेशन कंप्लीट होगा 3 पे से जब 0 पे आएगा, तब वो ये वाले फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट आते के साथ हो रहा है ना, वो नहीं होएगा। चलो, हमने चैट जीपीटी के दी हुई स्क्रिप्ट में से थोड़ा बहुत कुछ हमने हमारा दिमाग लगाया है। आई होप कि वो वर्क कर जाए, जैसा हमें आउटपुट चाहिए वैसा मिले। ठीक है, आया 1 2 3। ओके, अब जब ये डैमेज देगा ना, तब ही हो रहा है। ठीक है, अब आया, हाँ, वो एनिमेशन के बाद में भी 2 सेकेंड का गैप ले रहा है। तो हमें जो लास्ट अटैक टाइम है शुरुआत में जो है ना अटैक कूल डाउन है ना, वहाँ पे हमें 3 दे देना है, या फिर अटैक कूल डाउन सही है। आई थिंक हमें अटैक कूल डाउन का टाइम जो है ना 5 सेकेंड ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक 4 सेकेंड पे करेगा, पर हम 5 सेकेंड एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि क्या 5 सेकेंड लग रहे हैं उसको, या तो फिर हम अटैक का जो एनिमेशन है ना उसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं थोड़ी बहुत, देखा जाए तो। ओके, एक और बढ़ाना पड़ेगा, 5 6 अटैक कूल डाउन है ना 6 सेकेंड क्या रखना पड़ेगा, या फिर 5 सेकेंड का रेंज देते। हम क्या करते पता है, ये जो ज़ॉम्बी का जो एनिमेशन है ना, उसके अंदर जो अटैक एनिमेशन है उसका स्पीड है ना 1.2 या 1.3 जैसा कर देते। अटैक कहाँ गया, अटैक अटैक अटैक, अबे ज़ॉम्बी का यार, हाँ अटैक कहाँ है, ये अटैक का ये जो स्पीड है ना उसको हम 1.4 करके देख लेते कि कितनी स्पीड में वो कर रहा है अटैक। तो आई थिंक हमें शुरुआत में उसको वो भी करना पड़ सकता है। आया
1 2 3 4 5। अटैक का स्पीड है नहीं, बस सही है। 1 2 ओके, चलो सही है। चलो मुझे अब ये सही लग रहा है, तो हमने डैमेज दे दिया प्लेयर को, ठीक है। साथ में जो ये जो हेल्थ स्लाइडर है ना, वहाँ पर हम एक पैनल ऑन करवा सकते, यूआई पैनल, डैमेज पैनल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ले सकते हैं हमारे जो शेप्स से, जैसे कि ये वाला शेप है, हम ग्रेडियंट इमेज ले सकते हैं, उसको स्प्राइट में कन्वर्ट करके, सिंगल में कन्वर्ट करके, ओवरराइड करके अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी हमारी इमेज है, पैनल को हम एक काम करते हैं, ऑपेसिटी डाउन दे देते हैं, रेकास्ट टारगेट ऑफ कर देते हैं, और यूआई इमेज देते हैं, और इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इसका भी रेकास्ट टारगेट ऑफ कर देंगे। जेड में रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। और फिर बाद में हम इसको स्ट्रेच करवा देते हैं कुछ इस तरीके से, और स्केल अप करवा देते हैं, थोड़ा स्केल डाउन करवा देते हैं। चलो इतना आई थिंक सही है, ठीक है। चलो, और इसको हम दे देते हैं रेड, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो इमेज आ रही है ना, उसको ऑन ऑफ करेंगे। अटैक करने पे जब डाउन होता है ना, तो हम सिर्फ ऑन ऑफ करेंगे। तो ऑन ऑफ कैसे करेंगे, तो हम जैसा कि मैंने कहा, गेम मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी ही, तो हम इसको रीसेट करते हैं, गेम मैनेजर को ऐड कर देते हैं, कंपोनेंट गेम मैनेजर, गेम ओवर पैनल, गेम विन पैनल, प्लेयर, अभी प्लेयर को हटा देते, प्लेयर की ज़रूरत नहीं है। हम सीरियलाइज फील्ड लेंगे, गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर डैमेज पैनल, ठीक है। प्लेयर डैमेज पैनल को कैसे करेगा वो, वॉइड प्लेयर डैमेज ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, डैमेज पैनल डॉट सेट एक्टिव फॉल्स करेगा। तो यहाँ पर हम एक पब्लिक वॉइड ले लेंगे प्लेयर डैमेज, जहाँ पे हम प्लेयर डैमेज डॉट सेट एक्टिव ट्रू करेंगे, और इन्वोक कर देंगे प्लेयर डैमेज ऑफ को इन 0.5 सेकेंड के लिए, ठीक है। चलो, अब ये प्लेयर डैमेज जो है ना, इसको हम कॉल करेंगे जहाँ पर हम अटैक का जो प्लेयर हेल्थ डाउन कर रहे हैं ना, यहाँ पर गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्लेयर डैमेज, ठीक है। चलो सिंपल। अब इससे होगा क्या कि जब जब डैमेज डाउन होगा ना हमारा हेल्थ, तब तक हमें वो रेड वाली पैनल हमें दिखेगी। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले गेम मैनेजर में जाके हमें डैमेज पैनल को असाइन करना है। तो गेम मैनेजर में जाएंगे, डैमेज पैनल कहाँ है हमारी, ये रही, डैमेज पैनल को डैमेज पैनल में असाइन कर देते, ओके। बाकी सब काम भी करते, अभी इसको रहने देते। डैमेज पैनल को असाइन कर दिया, प्लेयर, आई थिंक प्लेयर के अंदर तो कुछ नहीं करना, अब सिंपली हमें प्ले करके देख लेना है कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये आया, भाई डैमेज दिया, डैमेज दिया, डैमेज दिया, ठीक है भाई लोग। बच गए, दिया डैमेज,
ठीक है, ये रोटेट हो जा रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। चलो समझ में आ गया, कुछ तो दिक्कत है। हमें ज़ॉम्बी वाले प्रीफेब को क्या करते हैं पता है, ये जो ज़ॉम्बी वाला पोर्शन है ना, ये पूरा हटा देते हैं, रिमूव, और यहाँ पर हम एनिमेटर डाल देते, और एनिमेटर में ज़ॉम्बी एनिमेटर और अवतार भी ज़ॉम्बी का। ठीक है, एक बार प्ले करके देखते क्या होता है। ओके, हमने काफ़ी सारों में एनिमेटर दिया हुआ है ना, एनिमेटर हट गया होगा। प्लेयर में सी कहाँ है हमारा प्लेयर हेल्थ, कहाँ पे एरर है, ज़ॉम्बीज़ में। प्राइवेट एनिमेटर, प्राइवेट है ना, प्राइवेट तो दिया हुआ है। ज़ॉम्बी वाली स्क्रिप्ट के अंदर देखना है हमें, सीन सॉरी प्रीफेब ज़ॉम्बी स्क्रिप्ट के अंदर हमें एजेंट तो मिल रहा है। ओके, ये जो एनिमेटर है ना इधर, उसको दे देना है हमें एनिमेटर। ठीक है, चलो बाकी सब तो सही है, यहाँ पे एनिमेशन निकल गया था। ओके, लेट्स प्ले, क्योंकि हमने एनिमेटर को चेंज किया ना ज़ॉम्बी में से। चलो ये फिर के आया तो सही हमारा। ओके, ओके, तो हमें अप्लाई रूट मोशन को ऑन करना पड़ेगा इसके अंदर भी। जो एनिमेटर डाला हुआ है उसके अंदर भी हमें अप्लाई रूट मोशन को ऑन करना ही पड़ेगा। उसके बाद में भी अगर नहीं हुआ तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे दिक्कत आ रही है। डैमेज तो हाँ दिया, अब नहीं, अब सही है, पर वो हवा में क्यों गिर रहा है भाई। कल अपडेट ट्रांसफॉर्म अप्लाई रूट मोशन, चलो काहे दिक्कत हो रही है भाई। ओके, हम इसको कंस्ट्रेंट्स को ऑन करके देखते। सेंटर ऑफ मास,
बॉडी ओरिएंटेशन से बेस्ड अपॉन रूट ट्रांसफॉर्म ओरिजिनल। एक काम करते हैं, इसको कंस्ट्रेंट्स को ऑफ कर देते और रूट ट्रांसफॉर्म जो है ना बॉडी ओरिजिनल पे रखते। चलो अब जो इसका रूट ट्रांसफॉर्म है ना वो बंद कर, अप्लाई रूट ट्रांसफॉर्म एंड कल अपडेट ट्रांसफॉर्म। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट फिर भी हो रहा है, तो हम इसको रिमूव करते। यहाँ पर हम एनिमेटर डालेंगे, वापस से जैसा था वैसा ही कर देते। ज़ॉम्बी चलो एक बार प्ले करके देख लेते। कहाँ पर दिक्कत आ रही है? अरे यार, तो ये ज़ॉम्बी स्क्रिप्ट के अंदर जो एनिमेटर है उसको असाइन करना भूल जाता हूँ मैं चेंज करने के बाद। कैंसल प्ले। ओके चलो, अब इसको देखना है कि डैमेज कैसे ले रहा है वो। चलो आई थिंक अब सही तो हो गया है। चलो सही है। आई थिंक 4 थे, चारों को टपका डाला। 1 2 3, 1 2 3, चौथा कहाँ है? 3 ही थे क्या? अबे चौथा कहाँ है? हाँ ये है ना, 2 तो इधर ही है ना। एक को शुरुआत में टपका डाला था, तो कुछ ऐसा है। अभी हमें टेक डैमेज तो ले रहा है, पर बहुत टाइम के बाद ले रहा है टेक डैमेज। बहुत ज़्यादा 5 सेकेंड का, 3 सेकेंड का टाइम इनफ है आई थिंक। और जो पैनल है ना, वो पैनल को थोड़ा हमें विजिबल बनाना पड़ेगा ताकि जब भी ऑन ऑफ हो ओके तो हमें दिखे। एक बार प्ले करके देखते हैं। आजा 2 3 4 5 6 सेकेंड। वाई? अटैक प्लेयर माइनस इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम है। अटैक रेंज जो है ना उसको 2.5 कर देते। फॉलो रेंज को 50 कर देते। ठीक है, अटैक डैमेज सही है। चलो प्लेयर को कितने पे देना है? अटैक डैमेज पे देना है। 10 डैमेज आएगा। चलो कोई नहीं, चलेगा। प्ले करके देख लेते हैं।
आई थिंक अटैक कूल डाउन नहीं रखना चाहिए। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। डैमेज दे तो रहा है मगर डबल डबल टाइम का गैप ले रहा है। वो डबल टाइम का गैप क्यों ले रहा है जबकि मैं सिंगल टाइम का गैप दे रहा हूँ? अबे हटना। आना भाई जल्दी आ। एक लास्ट अटैक टाइम है, ठीक है। अटैक प्लेयर है, लुक एट प्लेयर है, माइनस इक्वल टू टाइम डॉट डेल्टा टाइम है। लास्ट अटैक टाइम लेस देन इक्वल टू 0 हो देन अटैक लास्ट अटैक टाइम अटैक कूल डाउन और गेम इंस्टेंस डॉट प्लेयर डैमेज। आई थिंक वो डैमेज होने के बाद ही दिखना चाहिए, या फिर पहले भी दिख जाएगा तो चलेगा। चलो वैसे तो कुछ और दिक्कत आ रही है बट हमें जो चाहिए था वो तो हमने कर लिया है। आजा भाई। एक काहे इतना टाइम ले रहा है ये? एक बार डिबग डॉट लॉग देखे पता तो चले क्या हो रहा है। डिबग डॉट लॉग लास्ट अटैक टाइम, ठीक है। कहाँ पर इशू आ रहा है वो पता तो चले हमें। वैसे सब हो ही गया है वैसे तो, अब सिर्फ हमें एक सीटी क्रिएट करनी है। बट ये थोड़ा बहुत माइनर डिटेल्स भी देख लेते, कैसे करते क्या करते, कुछ इश्यूज वगैरह आते वो कैसे फिक्स करना है। कंट्रोल शिफ्ट सी, ये देखो 4 3 2 1 0 अटैक, 3 2 1 0 अटैक। ओके तो हमें 5 सेकेंड का गैप ऐड हो रहा है। तो 5 सेकेंड का गैप क्यों ऐड हो रहा है भाई? लास्ट अटैक टाइम इज इक्वल टू अटैक कूल डाउन है। अटैक कूल डाउन तो हमने 1 रखा है। ओके यूनिटी के अंदर से 5 सेकेंड है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, समझे। यूनिटी के अंदर हमने उसको 5 सेकेंड रखा हुआ है इधर अटैक कूल डाउन, इसीलिए ऐसा हो रहा है, समझे। तो 5 सेकेंड की जगह पे हम 1 2 3 सेकेंड रखेंगे। ओके सो हमने मिस्टेक को फाइंड आउट किया, जो कि काफ़ी माइनर मिस्टेक है मगर ढूंढने में इतना वक्त लग गया, होता है। तो अभी हमने ये चीज़ जो करी थी इधर लास्ट अटैक टाइम इज इक्वल टू अटैक कूल डाउन, ये वापस से कर देते ताकि आते के साथ ही सीधा डैमेज ना दे। वो 3 सेकेंड का या जितना भी माइनर गैप लेना है उसको वो ले सके प्रॉपर। ओके तो हम इसको क्लियर करते हैं और कंप्लीट करते हैं। इसमें बहुत वक्त निकल गया हमारा। चलो आजा भाई डैमेज दे, 1 2 3 गया। 3 सेकेंड भी ज़्यादा है हमें, 3 सेकेंड भी ज़्यादा है, 3 सेकेंड भी ज़्यादा है, 3 सेकेंड भी नहीं चाहिए हमें। ज़ॉम्बी में हमें अटैक टाइम जो है ना उसको 1.5 सेकेंड करके देखते हैं। लेट्स प्ले। 1.5 सेकेंड में कैसा दिख रहा है?
ओके 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 चलो सही है। अब पहले से तो प्रॉपर लग रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक कैनवास को स्पाउन करवाते, जो प्लेयर के स्कोर को मैनेज करे, या फिर हाँ चलो ना कर देते, इतना कर देते, फिर बाद में हम सीटी के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो एक यूआई कैनवास लेंगे जो कि होगा डैमेज कैनवास ज़ॉम्बी। ओके, उसको हम वर्ल्ड स्पेस में रखेंगे, उसकी पोजीशन 0 0 करते हैं, उसकी हाइट विड्थ 1 1 होगी। ठीक है, कहाँ पर है हमारा, ये रहा, इधर है। हम इसको 2D में से इसमें कन्वर्ट कर देते, और इसको हम देंगे, समझो आप एक यूआई पैनल। प्लेयर को अभी ऑफ कर देते। ये हमारा कैनवास है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हम यूआई टेक्स्ट मेश प्रो लेंगे जिसकी साइज़ 0.1 होगी, स्कोर होगा +500 या फिर सिर्फ 500। इसकी हाइट विड्थ भी 1 1 कर देंगे और फॉन्ट भी 1 कर देंगे। ठीक है, ताकि हम देख सके। और इसको सेंटर में ले लेते हैं और नो रैप पे दे देंगे। ठीक है, ये राम को दिख रहा है 500। फॉन्ट और छोटे कर देंगे और उसको दे देंगे 0.15 एंड रेड दे देंगे। ठीक है, और अब इसको एनिमेशन क्या देंगे पता है, या फिर हम एक एनिमेशन बना देते हैं। एनिमेटर लेंगे, एनिमेशंस में जाके क्रिएट एक एनिमेशन बनाएंगे। एसेट में बाहर एक फोल्डर बनाते हैं एनिमेशंस, इसके अंदर यूआई के अंदर ज़ॉम्बी डैमेज, और इसके अंदर डैमेज जी डैमेज कैनवास। ठीक है, अब जी डैमेज कैनवास को क्या करेंगे, सिंपली पोजीशन 0 पे से 1 सेकेंड में 1 पे ले जाएंगे, या फिर हाँ 1 पे ले जाएंगे, और फिर 1 पॉइंट ओके, यहाँ पे भी कलर को फुल रखेंगे, यहाँ पर तक भी कलर को फुल रखेंगे, और फिर बाद में ओपेसिटी को डाउन कर देंगे। यहाँ तक थोड़ा कलर फुल ही रखेंगे। ओके, तो कैसा होगा, जैसे ही डैमेज होगा ऐसे ऊपर आएगा। इसको थोड़ा फास्ट पेस में कर देते। ओके, कुछ इस तरह से आएगा। अब जो हम फ़ॉन्ट है ना उसको बढ़ा देते थोड़ा सा, ताकि हम देख सके। ओके, तो प्ले होगा तो कैसे दिखेगा, ओके कुछ ऐसे दिखेगा। सही है, चलो अब हमें नए ज़ॉम्बी कैनवास है ना, उसके लिए एक अलग से स्क्रिप्ट बना देते। या फिर स्क्रिप्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही हम डिलीट मार देंगे। प्रीफेब में जाके पहले इसका प्रीफेब बना लेते। यूआई स्क्रिप्ट तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो टेक्स्ट है ना वो हमें चेंज भी करना हो तो कर सके। ठीक है, तो क्या करेंगे पता है, हम अभी के लिए इसका प्रीफेब बना लेते और सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय करवाते 500 पे, यानी जहाँ पर भी हम शूट करेंगे वहाँ पर वो स्पाउन करेगा। तो कहाँ है हमारा प्लेयर कैप्सूल, इधर है। और हमारा क्या बोलते हैं प्लेयर कंट्रोलर मैजिक हीट है ना, वहाँ पर हम एक और ले लेंगे। बुलेट प्रीफेब है ना, उसकी जगह पे हम ले लेंगे ज़ॉम्बी डैमेज स्कोर
कैनवास, ठीक है, ज़ॉम्बी डैमेज स्कोर कैनवास। अब यहाँ पे जहाँ पे बुलेट प्रीफेब को हमने यूज़ किया है ना, हाँ सेम तरीके से गेम ऑब्जेक्ट ज़ॉम्बी डैमेज इक्वल टू इंस्टेंशिएट ज़ॉम्बी डैमेज प्रीफेब, उसको हिट पॉइंट नॉर्मल में ले लेंगे और डिस्ट्रॉय दे देंगे ज़ॉम्बी डैमेज आफ्टर 2 सेकेंड। आई थिंक आफ्टर 1 सेकेंड भी अच्छा रहेगा। चलो, वैसे ये तरीका अच्छा नहीं है, मगर अभी हम ये सब टेम्प्ररी कर रहे हैं। वैसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पुलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी हम ऑब्जेक्ट पुलिंग को नहीं यूज़ करने वाले, अभी हम इसी को यूज़ करेंगे। चलो, हमने कोड रेडी कर लिया। अब हमें क्या करना है, प्लेयर कैप्सूल के अंदर सिर्फ हमारा जो ये यूआई प्रीफेब है उसको दे देना है। ओके, वेयर ये रहा प्रीफेब यूआई, और कहाँ है हमारा प्लेयर, ये रहा। चलो सिंपल। तो जहाँ जहाँ पर अब हम हिट करेंगे ना, वहाँ पर अब वो ये जो स्कोर बोर्ड है उसको स्पाउन करेगा, ठीक है। ओके चलो, तो अब स्कोर बोर्ड तो स्पाउन हो रहा है मगर लुक एट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो गेम ऑब्जेक्ट है ज़ॉम्बी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट लुक एट प्लेयर, प्लेयर का ट्रांसफॉर्म नहीं है क्या गन शूटर के अंदर, प्लेयर कैमरा का है। चलो प्लेयर कैमरा के ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके देखते, कैमरा डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्राई करके देख लेते कैसा दिख रहा है, वरना कुछ करते हैं उसका भी लुकेट करने के लिए भी। चलो प्ले, ओके चलिए, लुकेट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ज़ॉम्बी है, वाई में 180 कर देते इसको, ठीक है। अब प्ले करते देखते। ओके हो गया, ठीक है। ओके, वो डाइड हो गया है तो नहीं होना चाहिए। हिट डॉट कोलाइडर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट गेट कंपोनेंट ज़ॉम्बी डॉट इज हेल्थ डॉट इज डेड हो तो रिटर्न कर देगा, ठीक है। नहीं तो ज़ॉम्बी हेल्थ को वो टेक डैमेज देगा। खाली ये जो सूट है ना, उसको माउस बटन डाउन पे रखना है, डाउन पे ही है ना वैसे तो। चलो सही है। अब वो चेक करेगा कि भाई डेड तो नहीं है ना, डेड होगा तो नहीं बताएगा, ठीक है। एक बार डेड हो गया है, 1 2 3 4 निकल। अरे अभी भी क्यों आ रहा है भाई, अबे हर जगह पे क्यों स्पाउन हो रहा है ये।
ओके, इसको हमें यहाँ पर ही स्पाउन करना है। चलो, हम बाहर स्पाउन कर रहे तो जहाँ जहाँ पर हम उसको शूट कर रहे वहाँ वहाँ पर वो स्पाउन हो रहा था। अब बाहर नहीं होगा। अगर ये मर गया है तो नहीं हो, अब नहीं होना चाहिए। हाँ, अब नहीं होगा। चलो, वो 2 बार स्पाउन हो रहा है, इतना तो पता चली। वो 2 बार क्यों स्पाउन हो रहा है वो पता नहीं चली। गेम ऑब्जेक्ट, इंस्टेंशिएट ज़ॉम्बी डैमेज, इंस्टेंशिएट कैनवास प्रीफैब। Why 2 times? Instantiate zombie prefab, zombie damage dot transform dot look at player camera, destroy zombie after 1 second। चलो, 2 बार नहीं होना चाहिए। 2 बार क्यों हो रहा है? ओके, समझ गया। 2 बार नहीं हो रहा, वो एक ही बार हो रहा है प्लेयर लूप में। ये जो हमारा ज़ॉम्बी का कैनवास है ना, उसका जो एनिमेशन है, ये लूप टाइम में, इसको हटा देना है। वो 2 बार नहीं हो रहा, एक ही बार हो रहा है। क्या यार, माइनर मिस्टेक। वो लूप टाइम में है तो उसको डिस्ट्रॉय होने में तो टाइम लगेगा ना। अब सही है। चलो, गया ये। गया ये भी गया। दूसरा कौन सा है? आजा आजा, गया ये भी। चलो, सो या इस वीडियो के लिए इतना ही।